मेरे आपके और माशरे का ढलवे किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। बेकरी में बिकने वाली मुख्तलिफ़ अशिया, बन, पापे और दीगर इसी तरह की अशिया किस तरह बनाई जाती हैं और इनके बनाने वाले सफाई सुथराई का कितना ख्याल रखते हैं, एक ऐसे ही कारखाने का अहवाल हम बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। ये एक आम नजरिया है कि कोई भी इंसान कैसा ही काम क्यों ना करता हो, वो कम से कम खाने पीने के मामले में सफाई सुथराई का ख्याल रखता है। जिंदगी में साफ सुथरा रहना और खाने पीने में सफाई के साथ तैयार की जाने वाली अशिया का इस्तेमाल सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ सेहतमंद मुआशरे की तामीर में बुनियादी किरदार अदा करता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आए दिन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी में मुसलसल इजाफे की वजह से आम अफराद खाने पीने की अशिया खरीदते वक्त उनके मेयार और अपनी सेहत से ज्यादा अपनी माली गुंजाइश और भूख मिटाने की कोशिश करते हैं, जिसका फायदा उठाकर मुआशरे में मौजूद मफाद परस्त और बेज़मीर अफराद खाने पीने की अशिया की तैयारी में न सिर्फ मुज़र सेहत अशिया की मिलावट करते हैं, बल्कि उन अशिया की तैयारी में भी किसी किस्म की सफाई का कोई ख्याल नहीं रखते। गुज़िश्ता कई हफ्तों से टीम मैं हूं कौन अवाम की जानिब से मिलने वाली शिकायत का नोटिस लेते हुए शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में मिलावट शुदा मसाले और खाने पीने की दीगर गैर मियारी अशिया तैयार करने वाले मुनाफाखोरों और बेहिस मुजरिमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। बहुत शदीद और गलीज़ किस्म की बदबू है, बहुत गंदी। और इस जिस डंडे से ये मिला रहे हैं और ये बोतलों की हालत आप देख रहे हैं कि बोतलों की हालत क्या है, और मेरे हाथ की हालत देखें, ये मेरे हाथ की हालत देखें आप, ये मेरे हाथ की हालत है। जो मैंने इनका जो सो कॉल्ड केमिकल जो ये कह रहे हैं वो केमिकल जो मैंने, और ये यहाँ पे जो है बड़ा हब्स है और आप पसीना मेरे चेहरे पे देख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको फारूक, मैं फारूक आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। अभी ये बोतलें जो हैं ये इस्तेमाल शुदा हैं। अच्छा एक मिनट फारूक, ये बोतलें इस्तेमाल शुदा हैं? हाँ इस्तेमाल शुदा हैं। तो ये किस तरह आती हैं आपके पास? हम खरीद के लाते हैं। खरीद के लाते हैं। खरीद के लाते हो किस तरह से? मतलब ये बल्क में आती हैं तुम्हारे पास या तुम ये वापस मिलती हैं तुम्हें, क्या? भाई हम ये 80 रुपए की बोतल देते हैं। 80 रुपए की? हाँ। किसको? होलसेल, रिटेल? होलसेल में देते हैं पे। एक ड्रम से कितनी बोतलें बन जाती हैं? एक ड्रम से बोतलें बन जाती हैं हमारी, ये 25 और 25-30 बोतलें बन जाती हैं। और एक बोतल कितने की जाती है? ये 80 रुपए की आती है भाई। 80 रुपए की एक बोतल जाती है? 80 रुपए की आती है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये आलू बॉयल कर रहे हैं और ये आलू की शक्ल देखें आप, और इसके पानी की शक्ल देखें। चलें ये आलू हो सकता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आलू को थोड़ा सा साफ़ करके, और आप इसकी गंदगी का आयालन देखें। ये गंदगी थोड़ी है सर, ये तो है ना, ये कैमरा तो आप बंद करना पहले। ये देखें, ये देखें ये गंदगी का आलम है कि पहले आलू को शायद हो सकता है थोड़ा बहुत साफ़ करने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम है, हो सकता है समोसे बनाएंगे इसके लिए, समोसों के लिए हो रहा है, समोसों के लिए हो रहा है ये आप। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि ये जो आप चटनी, और हम चटनी खाते हैं बड़े शौक से खाते हैं, ये चटनी का हाल देखें इसकी, ये चटनी है। सही तो है चटनी। ये एक मिनट ना रुक जाए, ये रायता देख रहे हैं आप भाई? कुछ भी नहीं है, सही तो है ये। अच्छा एक मिनट ना फैसल, साबिर इनको हटाओ एक मिनट। अच्छा ये आप ये चटनी का हाल देख रहे हैं, मक्खियाँ तैर रही हैं। मक्खियाँ तैर रही हैं इसके अंदर बहुत खूबसूरती के साथ, नमक ये वो बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है जैसे कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे आबिद, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये मुझे नहीं पता क्या है, ये क्या है? अच्छा ये बचा हुआ ऑयल है जो यहाँ जो इनके समोसों में और दीगर चीज़ों में बच जाता होगा, ये वो चीज़ है। अच्छा दूसरी अहम बात कि कोई भी चीज़ ढकी हुई नहीं है, हाथ और कपड़े इनके हुलिया देख लें कि नहायत ही गंदे हो रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं कोई भी चीज़ साफ़ नहीं है। टीम मैं हूं कौन को मुख्तलिफ अफराद की जानिब से ये शिकायत की गई कि उनके इलाके में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां सेहत और सफाई के तमाम बुनियादी उसूल नजरअंदाज करके बेकरी आइटम्स तैयार किए जाते हैं। टीम मैं हूं कौन शिकायत मौसूल होने के बाद उस कारखाने में पहुंच गई। कारखाने में दाखिल होने के बाद टीम मैं हूं कौन के मेंबरान ने जो पहला मंजर देखा वो हम सबको लर्जा देने के लिए काफी था। जनाब आप कौन हैं? इसमें हटो, रुक तो जाओ, ये क्या कर रहे हो? बैठो, क्या कर रहे थे? ये क्या लग रहा है भाई? हम तो काम कर रहे हैं अपना, है? हमारा काम है ये आपका काम है जी।
ये शर्म आती है थोड़ी सी, ये पैरों से गूंद रहे हो यार। नहीं नहीं, हमारे हाथ पैर धुले हुए हैं। हाथ पैर धुले में? जी जी, ये देखो। ये पैर दिखाओ आबिद, इसके आबिद इसके पैर दिखाओ। क्या नाम है बेटा आपका? अजमल। अजमल है? इसके पैर दिखाओ, इनके पैर दिखाओ। सेहत और सफाई के तमाम बुनियादी उसूलों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके मकान के कमरे के एक गंदे फर्श पर इंतहाई गंदगी के साथ हाथों के बजाय पैरों से आटा गूंदने का इंतहाई मकरूह अमल जारी था। जब टीम मैं हूं कौन ने कारखाने में पैरों से आटा गूंदने वाले कारीगरों से ऐसा करने की वजह पूछी तो उनका कहना था, ये क्या है? आटा है क्या है? ये मैदा है जनाब। है? मैदा है जनाब ये। मैदा है? जी जी। आटा किलो है? ये तकरीबन 15 किलो है। 15 किलो। जी, हमारे जी। इत्तलात यही थी कि यहाँ से जो है ये इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ से जाती हैं। अच्छा, बेकिंग का निज़ाम साबिर, ये चेक करना, कमरा खुला हुआ है ये, इसमें क्या है कमरे में? ये हमारा गोदाम है और हमारे इसकी चाबी हमारे सेट के पास है। ऊपर ऊपर चढ़ के देख रहे, ऊपर है कुछ, अंदर जा सकते हैं, देख चेक कर, कोई है कोई ऐसी चीज़ है? ये हमारा गोदाम है और इसकी चाबी हमारे सेट के पास रहती है। क्या है इसके अंदर? ये गोदाम है हमारा, यही है, घी के डब्बे वगैरह होंगे इसमें, मैदा आटा पड़ा रहता है और क्या पड़ा रहता है इसमें, और तो कुछ नहीं और कुछ भी नहीं है इसके ये अंदर। कहाँ जाता कहाँ है? ये हमारा बाहर साइटों पे जाता है, जैसे बाहर हमारे छोटे छोटे कंपनियां हो, दुकानें हो गई, उन पे जाता है, छोटे छोटे गोदामों में जाता है, वहाँ पापे डबरोटी बिस्किट वगैरह बनते हैं, और यही काम होता है और तो कुछ नहीं होता यहाँ पे भाई। यहाँ पे ये इसी तरह घूमता है? जी जी बिल्कुल, हम लोग साफ सुथरे हैं और हाथ पैर हमारे धुले हैं। साफ सुथरे हैं? जी जी। साफ सुथरे का मतलब ये तो नहीं है कि पैर से गूंदो यार। नहीं नहीं, पैर से तो हम पैर धोते हैं ना, पैर धोने के बाद काम करते हैं। अब ये तो पैर नहीं है कि धोने के हम बाद काम करते हो? जी, पैर धोने के बाद काम करते हैं। पैर धोने से तो मिट्टी भी साफ हो जाती है, सब कुछ साफ हो जाता है। अच्छा, उसके अब बाद मैं तो इनसे ये कहूँ कि ये दोबारा चढ़ के दिखाएं मुझे आटे पे, तो जी, ये मैं जी। कर नहीं सकता जी। और ना ये मैं इनसे बोलूँगा दोबारा, पता नहीं आप इतने रिकॉर्ड किया ही नहीं किया ये चीज़। जी। घुसते साथ ही जो चीज़ हमें मिली हमको, कि दोबारा मैं बोल नहीं सकता आपको इस तरह करने के जी, लिए। थोड़ी सी शर्म आया होनी चाहिए। ये आप खाते भी हो यार? आप खाते हो? जी जी, हम इसकी खाते बनी हैं हुई बिल्कुल। चीज़? जी बिल्कुल खाते हैं। बिल्कुल खा लेते हो? जी, हमारे हाथ पे धुले हो या तो हम गंदगी में बनाए तो भी हमें समझ में आए, हम लोग तो बिल्कुल सफाई साफ से कर सुथरा रहे हैं। जी ये जगह साफ सुथरा है? हाँ बिल्कुल साबिर? साफ सुथरा है। एक मिनट, मैं आपको थोड़ी सी इनको जरा इनको बिठा के रखना ये। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन दिखाऊं। ये किचन है किसका? ये कौन इस्तेमाल करता है? हम लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, ये छोटा सा किचन बनाया हुआ है इन्होंने और ये मेरे ख्याल से यहीं पर रहते हैं। अभी इनसे पूछता हूँ। अच्छा, गैस का सिलेंडर है तो यहाँ पे शायद गैस नहीं है और बिजली भी यहाँ पे नहीं है। एक जनरेटर चलने की बाहर आवाज़ आ रही है मुझे। तो ये कुंडा है यहाँ पर? जी जी, कुंडा चलता है। कुंडा है ना? हाँ, यहाँ पे देखा, बड़े इत्मीनान से बोल रहे हैं कुंडा है। और यहाँ बिजली के बिलों से लोग जो हैं इतने परेशान हैं, जिनके मीटर लगे हुए हैं, और बड़ी गंदगी है ये देखें, ये फर्श की हालत देखें, ये फर्श की हालत देख लें। ये चप्पलें भी यहाँ पड़ी हुई, ख़वातीन की चप्पलें पड़ी हुई हैं मेरे ख्याल से। ये ख़वातीन की आप पहने में? नहीं है कि बच्चों के बच्चे पहन के आ जाते हैं यहाँ पे। ये ख़वातीन की चप्पल ही पड़ी हुई है। अच्छा, और ये आबिद देखिए, ये देखिए, यहाँ से अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो ये पानी देखें ना, ये यही गूंदा जा रहा है और ये यही पानी जमा है। इनके निकासी का कोई निज़ाम नहीं है। तो यहाँ पे क्यों इन्होंने कोई ढलान सी बनाई हुई है? ये पानी यहीं रोका हुआ है, यहीं गूंद रहे हैं आटा। और ये बकौल इनके के ये बेकरी के लिए जो आइटम होते हैं, पापे और इस तरह की चीज़ें, तो छोटे पैमाने पे ही कह रहे हैं। छोटे पैमाने का तो नहीं लग रहा, ये कम से कम कोई 20-40 किलो आटा है। ये कम से कम 1 मन आटा होगा ये, तो ये गूंद रहे हैं। ढक्कन नहीं है पानी का, टैंक के ऊपर ढक्कन कुछ नहीं है। और मच्छर आप दिखा दूँ मैं आपको, ये मच्छर बहुत सारे हैं इसमें, पानी इससे निकाल रहे हैं। बाल्टी की सूरत हाल देखें ये। और सबसे अहम बात, पैर से गूंद रहे हैं। झाड़ू भी इधर ही रखी हुई है। ऑयल जो इनके पास पड़ा हुआ है वो भी बड़ा ही कोई 3rd क्वालिटी का ऑयल है। 3 मुख्तलिफ बिजली और पता नहीं कौन से ख्वान और नयात और यासीन करके कोई ऑयल है ये है। नाम क्या है आपका पूरा? मेरा नाम सरफराज है जी। बेटा जी, सरफराज है मेरा नाम। सरफराज कितने अर्से से कर रहे हैं? तकरीबन मेरे को 4 साल हो गए करते हुए। 4 साल हो गए? जी पक्की बात? जी पक्की बात है। हैं? जी जी। कारखाना कब से? कारखाना तकरीबन 25 साल से। 25 साल से? जी। 25 साल से आपको पता ही? 25 साल से नहीं है, पहले मेरे को सेठ ने बताया ना कि हमारा पुराना कारखाना है, वो काफ़ी पहले का चल रहा है ये। हाँ। तो वो वर्कर्स चला 4 गया साल है। में कितनी सैलरी आपकी? मेरी सैलरी 10,000 रुपये। और इन बच्चों की? इनको 3,000 रुपये महीना देते हैं हम लोग। क्या करते क्या हैं आप लोग बेटा? ऑल्टेन। हैं? करते क्या हो आप क्या करते हो? हम स्कूल पढ़ते हैं। स्कूल पढ़ते हो? और यहाँ क्या करते हो? यहाँ पे आटा माटा गूंथते हैं।
और ये पैरों से ही गूंथता है? हाँ हैं? हाँ, हाथ से नहीं गूंथते? हाथ से नहीं, ज़्यादा होता इसलिए पैरों से घूमते। हाँ, ज़्यादा होता है इसलिए पैरों से गूंथते हो। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। हैं? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, ये पैरों से गूंथा जाता है? यस जी। तो घर में रोटी खाते हो ऐसी पैरों से गूंदी हुई आटे की? जी खा लेते हो? खा लेते। खा लेते हो। आप भी खा लेते हो? इसकी रोटी बनाते हो? जी जी, हम लोग बनाते हैं और खाते हैं भी इसकी। अच्छा, किचन भी यही है, इसी आटे की रोटी बना के भी खा लेते हैं जी। बहुत अफसोस और दुख भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है। हंसी यूँ आ रही है कि ये आटा ये पहले खुद ही चेक कर लेते होंगे, तो अगर टेस्ट पैरों का आ रहा है तो ये आगे पास करते होंगे, क्योंकि शायद लेबॉर्ट्री भी आप ही होंगे। नहीं नहीं, लेबॉर्ट्री हम लोग यहाँ का सिर्फ ओनर है, बस ये है कि यहाँ का मैं इंचार्ज हूँ, यहाँ और पे कितनी मैं जगह छोटा है? मोटा काम संभालता हूँ। और और कितनी हमारी जगह है? साइटें हैं, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं, मेरे को इस साइट का पता है। हमारी साइटें तो 3-4 हैं, लेकिन फिलहाल मुझे इस साइट का पता है और हमारे सेट को पता है उन साइटों का। बेकरी का? बेकरी हमारी है यहीं पे है, किस जगह? ये तकरीबन पिलस अपना स्टार स्कूल के पीछे। स्टार स्कूल, ये कहाँ पर है? ये यहीं पे है, नज़दीक है, दूर नहीं है। लेके चलोगे ना? जी बिल्कुल लेके जाएंगे हम आपको। तो ये पकता कहाँ पर है? वो तो बेकरी है ना, बेकरी का सामान पकता कहाँ है? पक्का साइटों पे, जैसे छोटे मोटे कारखाने हो गए उनमें बनता है, यहाँ पे भी कुछ घरों में बनता बनाया है। है? घरों में बनाया है? नहीं नहीं, घरों में नहीं, कारखानों में, छोटे कारखानों में, कारखानों घर के अंदर ही बना हुआ है ना? घर कोई जैसा। इंडस्ट्रियल एरिया में तो बना हुआ नहीं होगा। नहीं नहीं, वो वरना घर वो वर वहाँ पे छोटे तो मोटे घर बने हुए हैं, बस उनमें ही। भट्टी ऐसी कुछ है साबित है? अंधेरा हो रहा है। इसकी चाबी है आपके पास? नहीं मेरे पास नहीं, उसकी चाबी सेट के पास है हमारा। अच्छा, ये बात पुलिस खड़ी है, इनसे बोले जरा अंदर झांक के जरा देख लें। हाँ, ये पुलिस वालों को बुलाओ, उनको बोलो अंदर झांक के देख के भट्टी है ये क्या है? ये अंदर सामान रखा हुआ है इनका, क्या रखा हुआ है? ये बस ऐसा ही है, हमारा कारखाना, छोटा कारखाना है ये। इसके अलावा और कौन सी जगह है जहाँ आप जानते हो? इसके अलावा मेरे को और कोई साइट का नहीं पता, यही कोई साइट साइट का का नहीं पता है। नहीं, सेठ की बिक्रियाँ कितनी है? सेट की बेकरी एक ही है। एक ही है? एक ही है। ये माल कितनी जगहों पे जाता है? ये तकरीबन 15-16 जगहों पे जाता है, मुख्तलिफ 15-16 जगहों पे किस तरह जाता है। ये गाड़ियों से जाता है, जैसे बाइक रक्शे हो गए जो यार साइकिलों ये पे खाली आते हैं। आटा गूंदना तो कोई टेक्निक नहीं है ना, आटा तो घर में भी नहीं, गूंद सकते हैं, आटा लेकिन ये गूंदना ज्यादा है। पैमाने का है तो इसको पैरों से गूंद के आप क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आई। नहीं, कि ये मैं- आटा यहाँ से गूंद के, ये आटा है मैदा जो भी है, जी, जी। इसको यहाँ से गूंद के आप बाहर बेचते हो, वहाँ बेक होता है? बाहर हम लोग गूंदते हैं, गूंद के है हम लोग इसके पेड़े बनाते हैं। ठीक है। पेड़े बना के हम इसको मुझे लगा प्लेटों में ये रख होटलों के में देते जाता होगा हैं। शायद। हाँ, नहीं नहीं, होटलों पे नहीं आता, ये डब रोटी बिस्किट वगैरह बनते हैं इसके। आप ये तो कह रहे हैं ना, अब हम अपना भी सोच रहे हैं, कितना गूंद लेते हो? तकरीबन हम लोग 6 से 7 बोरी गूंद लेते हैं। 6 से 7 बोरी का मतलब है 50 किलो 50 किलो की बोरी होती है? जी 50 किलो की बोरी होती है। 50 किलो की बोरी होती है? जी 6 से 7 बोरी रोजाना हम लोग गूंदते तो हैं। काम तो बहुत बड़ा हुआ फिर। सही, अगर हाँ। ये 50 किलो की बोरी है और 6 से 7 कह रहे हैं, तो ये 6 से 7 अपने मुंह से कह रहे हैं, इससे ज़्यादा ही होते होंगे शायद, क्योंकि 2 बच्चे हैं, बाकी और जगहें कितनी है ये तो नहीं पता। और कह रहे हैं कि बेकरी का सामान बनता है, मुझे समझ में नहीं आया कि ये खाली गूंदने के बाद कहाँ जाता है? मशीनें क्यों नहीं रखी हुई? जी यहाँ पे हमारा मशीनों का काम नहीं, सिर्फ हमारा यहाँ पे गुदाई का काम है। मशीनों बॉक्स में भी तो के अंदर। गूंदता है ना? नहीं नहीं, यहाँ से सिर्फ हम लोग बॉक्स में डाल के देते हैं, आगे भट्टी पे वो कहाँ देते हैं, उनकी भट्टियाँ आगे कहाँ है, ये तो हमारे सेट को पता है कि हमारे सेट ने बोला है कि ऑर्डर दिए कि भाई आटा गूंदना है, पेड़े बना के। सिर्फ आटा गूंदता है जी आटा गूंदना है बस, पैरों से, और कुछ भी नहीं? और कोई काम नहीं और होता कोई है? काम नहीं होता है। पक्की बात? पक्की बात है। क्योंकि जगह तो बहुत छोटी सी है सही। और वो कमरे में ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं दिख रही, क्योंकि बाहर से लॉक हुआ हुआ है, चाबी कह रहे हैं इनके पास नहीं है। सेठ के पास चलते हैं, सेठ से मज़ीद मालूमात कर लेते हैं, बिठाते हैं इनको। बेटा ये पैर धो लो। कारखाने के अंदर बेकरी आइटम्स की तैयारी के लिए आटा गूंदने के नाम पर जो कुछ किया जा रहा था वो सब कैमरे की आंख में महफूज करने के बाद भी टीम मैं हूं कौन के मेंबरान के लिए इस हकीकत पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि स्कूल जाने वाले कम उम्र बच्चों से ये गंदा और नहायत ही अफसोसनाक काम करवाने का सिलसिला कई सालों से जारी था। मगर इलाका पुलिस और महकमे सेहत के दीगर मुतालिका इदारों से मुंसलिक अफराद को बेकरी आइटम्स की इस अंदाज में तैयारी की कोई खबर नहीं थी। ये आपका नाम क्या था? सरफराज। सरफराज आप हमारे साथ चलेंगे? बेटा इस आटा समेटो सारा, जो भी है, जो भी है आटा मैदा जो भी है, हमें तो आटा लग रहा है, मैदा बोल रहे हैं, पता नहीं रोटियां बनाते हैं। ये कह रहे हैं बेकरी का सामान, मुझे तो आटा लग रहा है, मैदा तो कहीं से। वो आप खामोश हो जाए ना, जो हम देख रहे हैं वो तो हम बताएंगे ना। हो सकता है किसी ये जो इंडस्ट्रियल एरिया और मुख्तलिफ छोटे छोटे जो ऐसे होटल्स होते हैं जहाँ पे इतने बड़े निज़ाम मतलब नहीं होता, मेरे ख्याल से ये मेरा आइडिया है मुझे, और मैं पक्का नहीं कह सकता। अभी इनको लेके चलूँगा, ये कहाँ लेके जा रहे हैं, और ये वो देखना होगा कि ये हो सकता है ये आटा है, क्योंकि मुझे ये आटा लग रहा है, इसको मैं हाथ नहीं लगा रहा। और ना मैं इनसे ये बोलूँगा कि दोबारा चढ़ के मुझे दिखाएं, जितना आप रिकॉर्ड कर सकता था उतना तो रिकॉर्ड किया है आप इसने।
तो अब हम ये देखेंगे कि आबिद ने रिकॉर्ड कितना किया है, कैमरे से रिकॉर्ड कितना हुआ है। बाकी ये कि बहुत अफसोस का मकाम है, ये पैर धो लें, हाथ भी धो लें, इनके हाथ पैर धुलवाते हैं इनके, इनको लेके चलते हैं, इनकी जो बताई हुई वो है। अब देखें ये वहीं धो रहे हैं। अच्छा वहीं धोते हैं, ये वहीं धोते हैं आप? ये बेटा आप लोग उठाएं, आप जल्दी धोएं। इधर इधर आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। बेटा ये आप ये उठाएं, ये आटा ये डिशों में डालें। कारखाने के मालिक और इसमें इंतहाई काबिल मुजम्मत अंदाज में पैरों से गूंद कर तैयार किए जाने वाले आटे के इस्तेमाल के बारे में कारखाने में कम उम्र बच्चों के साथ काम करने वाले इंचार्ज सरफराज ने टीम मेहुकॉन के सवाल करने पर तफसीलात बताते हुए कहा। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये मशीनों से गूंदने में क्या परेशानी है? मशीनों से सही आटा नहीं गूंदता है, मशीनों में कहीं गिटलियाँ रह जाते हैं, कहीं क्या रह जाता है, तो हमारा पैरों से सही गूंदता है, ये बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से गूंज जाता है, गुठलियाँ नहीं होती। गुठलियाँ नहीं होती। तो ये टेक्निक है, टेक्निक है हमारी। अगर मशीन नहीं है तो पैरों से गूंदें। पैरों से गूंदें। ये नई चीज़ हमें पता चली है और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ को पता चलने पे कि इन्होंने बताया कि जी मशीनें, जो बेवकूफ़ हैं वो लोग, तमाम लोग जो मशीनों से आटा गूंदते हैं, पैरों से अच्छा गूंदता है। इन्होंने एक नई चीज़ बताई है, तो अब इनको इसी आटे की रोटी मैं खुद बनवा के खिलवाऊँगा और इनसे मज़ीद जो है वो बिक्री पे बात करते हैं इनसे। और मेरे हाथ में भी ये पूरा आटा लग गया है, और आटा नहीं है, ये मैदा है, चिकनाहट भी है, इसमें तेल वेल मिला रहे हैं लोग। मतलब वो सही आटा गूंद रहा था, सही गूंद रहा है आटा बराबर, सही गूंद रहा है, पैरों से गूंद रहा, सही गूंद रहा है। पैरों से तो इंसान ग्यारह में सारी चीज़ें पाक साफ होके करता है। अल्लाह के घर में भी जाता है पैरों से, तो पैर धो लेते हैं, साफ सुथरे करके करते हैं। अच्छा आप लेबॉर्ट्री का दर्जा रखते हैं, मतलब आप जो चीज़ पहले बनाते हैं वो खाते हैं। पैरों से जो गुनवाते हैं उसको पहले आप चखते हैं पहले। कि पैरों का जायका आया ही नहीं आया। ये ज़ाहिर हमारा कारोबार है भाई, हम तो सारी चीज़ को देखेंगे ना। अच्छा पब्लिक के लिए हम क्यों ऐसा सोचेंगे कि वो ख़राब चीज़ खिलाएं या कोई गलत चीज़ खिलाएं? तो वो ख़राब चीज़ नहीं थी। नहीं। हम इस वक्त मौजूद हैं उस बेकरी के सामने और साबिर इनको लेके आओ, और इसको लेके जा रहे हैं और इससे पूछेंगे कि ये जहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम सिप्ता है। सिप्ता सिप्ता, इसको जानते हैं? इधर ले जाओ साबिर, इसको ले जाओ, इधर खड़ा कर देंगे, इधर खड़ा। इनको जानते हैं? नहीं भाई नहीं। सरफराज के लर्जा देने वाले इंकिशाफात के बाद टीम मेहुकॉन ने सरफराज के आमादा होने पर कारखाने के मालिक से मिलने के लिए उसकी जाती बेकरी जाने का फैसला किया। अपने सामने टीम मेहुकॉन और कैमरे को देखकर बेकरी के मालिक ने पहले तो इंतहाई ढिठाई के साथ अपनी बेकरी और वहां मौजूद तमाम बेकरी आइटम्स को इंतहाई म्यारी और फ्रेश करार देने की कोशिश की, लेकिन जब बात बनती नजर न आई तो उसने अपने कारखाने में काम करने वाले कारीगर सरफराज को अपना मुलाजिम मानने से ही इनकार कर दिया। कौन है आप? आपके पास हम काम करते हैं और आपके पुराने बंदे हैं, यहाँ पे काफी टाइम से काम कर रहे हैं। आप ऐसे तो इसको जानते हैं? भाई नहीं जानता हूँ मैं तुम्हारे को यार। नहीं जानते? नहीं। पक्की बात? हाँ। हैं? आपके कारखाने से आपके कारखाने से लेके आए हैं ना इसको? कारखाने से लेके आए खाने हैं। में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये भी तो काम करता होगा। इसको नहीं पता? इसका नहीं पता आपको? नहीं। बिल्कुल पक्की बात है। पक्की बात है। नहीं। ये कब से है बेकरी? काफी टाइम हो गया बेकरी कितने टाइम हो गया? इसको 8-9 साल हो गए। और उस कारखाने को? उस कारखाने को भी तकरीबन इतना ही टाइम हो गया। 8-9 साल? जी हाँ। आप तो 5 साल बोल रहे थे। नहीं, मैंने जो है ना ये कब से? ये कब से वहाँ पर? इसको नहीं जानता ना मैं भाई। नहीं जानते? नहीं। ये तो नहीं जानते। नहीं तो मैं इनके गलत तो पास नहीं लेके काफी आए टाइम बेकरी? से काम कर रहा हूँ। आप मेरे को बेकरी ऐसा क्यों बेकरी कह सही रहे है? हैं? जी बेकरी बिल्कुल सही है, यहाँ पे हर काम होता है, मैं करता हूँ यहाँ पे, मैं इनका पुराना मजदूर हूँ। इन्हीं अंकल का कारखाना है वो। अच्छा हंस भी रहा है? नहीं हैं? हंस क्यों रहे हो? नहीं, मैं इनके पास काम करता हूँ, मैं हंस रहा नहीं हूँ। हैं? हंस रहा नहीं हूँ मैं, हंसने की हंस रहा मेरे नहीं को क्या हो? जरूरत है, मैं इनके अभी पास जब बिल्कुल काम लगेंगे करता ना हूँ। पुलिस वालों के सही हाथ, सीधा हो जा, जी। सीधा। सही हाथ लगेंगे ना पुलिस वालों के, नहीं मारना, जी। ठीक है? मानना जी। नहीं, मैं इनके पास से हैं? काम करता हूँ, आप नहीं मान रहे तो आप मैं क्या वो कर जाता कहाँ है आटा? जी आटा जाता कहाँ है? आटा इनकी बेकरी पे हम लोग बनाते हैं। कहाँ है? बेकिंग का है? यहाँ तो बेकिंग तो नहीं, बेकिंग का ये निजाम तो बिस्किट, नहीं है। ये अपना पापे बनाए हुए, डब रोटी बनी हुई है, ये सब चीज़ें उन्हीं से बनती है। बोल रहा है यार ये बीपी के बंद पड़े में इधर कहाँ है इधर ये? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ जानते हैं साफ सुथरा माल ये पड़ा आप लोगों के सामने। ये क्या है? बंद ये पड़े हुए? ये हम लोगों के बनते हैं बंद। हैं? ये हम लोगों के बनते हैं। उस आटे से नहीं बन रहे?
ये वाले अलग है, आटे ये से लाइट गई बनते थी हैं। आपकी, यहाँ पे लाइट गई गई थी। हुई है काफी टाइम से। वहाँ पे तो शायद कुंडा उंडा लगाया हुआ आपने। कुंडा नहीं है, कुंडा नहीं कुंडा है। नहीं है। जा रही है आजकल लोड शेडिंग हो रही है। जाता कहाँ है वो 3 माल? घंटे की। जाता कहाँ है वो माल? यहाँ पे तो जाता बेकिंग का निजाम, यहीं पे आता है और बेक तो नहीं बाहर होता, भी डीलिंग होती है। बेक तो नहीं हो रहा यहाँ पे। नहीं नहीं, बैग भी होता है और कुछ कहाँ पे बाहर होता भी है? जाता है बड़े किस जैसे जगह है? कि वो बेकिंग का निजाम कहाँ पर है? भाई ये सारा आप लोगों के सामने ही है सब चीज़। कुछ यहाँ तो बेकिंग का तो छुपाया नहीं है। हुआ थोड़ी है कोई हमने। बेकिंग का कहाँ है? अंदर हैं? है कि साइड के वहीं पर ऊपर है? सारा। लेकिन वहाँ तो हमें नहीं मिला, वहाँ तो सिर्फ यहाँ तो गुंदवाई हो रही थी। हैं? उसी भाई जगह पर आखिर है। आप क्या चाहते हैं, क्या है, क्या चाहते मतलब कुछ क्या नहीं, है हम तो ये आपका? पूछ रहे हैं कि वहाँ पे और ऐसी जगहें कौन कौन सी हैं आपके पास? कौन सी जगह है ये हम अच्छा लोगों वो की बेकरी है। अच्छा वो सही सही गूंद रहा था, मतलब वो और सही क्या? आटा गूंद रहा था। सही गूंद रहा है आटा बराबर। सही गूंद रहा है, हाँ? पैरों से गूंद रहा है, सही गूंद रहा है। पैरों से तो इंसान ग्यारह में सारी चीजें पाक साफ होके करता है। अल्लाह के घर में भी जाता है, पैरों से तो पैर धो लेते हैं, साफ सुथरे करके करते हैं। मतलब ये यहाँ पे इन्होंने बात खत्म कर दी, ये- खत्म कर दिया आपने बात। मतलब इतना पाक साफ है कि वो जो है आटा भी गूंद सकता है और सब्जी भी कूट सकता है, हाँ? पैरों से सब काम हो सकता है। पैरों से हो तो सकता है। पैरों से खा भी तो सकते हैं फिर। पैरों से कैसे खाएंगे? वो तो एक चीज है भाई, काम है, रोजी है इंसान का। कोई चीज वो है, आटा खाते हैं मशीनरी आप? कर रही है, वो कोई आप- हाथ से कर रहा है वो आटा काम। खाते हैं आप? फजूल बात कर रहे हैं ना खाते आप? हैं, अल्लाह का शुक्र है, खाते हैं, क्यों नहीं खाते खाते? हैं हाँ? उसी आटे से? ये उसी के बने हुए आइटम ये वाले हैं, ये बन है? हाँ। बंदे बेहतरीन। ये कह रहे हैं ये है। है? अभी देखते हैं। चेक करो अच्छा जो ये चीज़ आप है। खाते हैं? भाई। ये वो सारी इस्तेमाल करते बातें हैं, नहीं जो करते हैं? है इसको मैं नहीं जानता ये कौन है, हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपके लोगों के सामने रखी ये हैं आपकी बेकरी ये सारी पे चीजें। तो ये ऐसी बेकरी पे लाके खड़ा कर दिया ऐसे इसने? तो खड़ा नहीं कर यही दिया है? ना। नहीं नहीं, मैं यही बेकरी है, मैं इसी बेकरी पे काम करता हूँ। आते जाते रहते, कब आया इसको मान नहीं रही? कितने लोग हैं वहाँ पर? याद है? लोग 15-16 बच्चे काम कर रहे हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े से मिले हमें। वो कोई आता है, कोई नहीं आता, किसी की नहीं तबीयत जानते। खराब है, किसी का कुछ नहीं, है। ये नहीं, पता ही नहीं इसका मेरे को। नहीं पता? पहली दफे इसको मैं देख रहा हूँ, कौन है ये लड़का। ये तो पहचानने से इनकार कर रहे हैं, क्या करें? नहीं नहीं, मैं तो उनके पास काम करता हूँ और मैं कहीं तो मना ही कर रहे हैं। मैं तो मना कर रहे हैं? मैं इनके पास काम करता हूँ। अल्लाह जाने क्यों मना कर रहे हैं, हमें क्या पता। अब हम तो इनके वर्कर्स हैं, इनके पुराने मजदूर हैं और इन्हीं के पास काम करने वाले ये हैं। इसको शर्मिंदगी देख रहे हैं आप? इनके अलावा जो है ना, इनको कोई किसी के पास- शर्मिंदगी नहीं है, ये हंस रहे हैं अभी तक। मैं इधर अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। आपका कारखाना आपने ठीक है? सारी- वहाँ का आपका कारखाना है? खिलाफ। कारखाना आपका है? हाँ, आपका है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपका है, ठीक है। हाँ, अच्छा, और वहाँ पे जो बच्चे काम कर रहे हैं वो भी आपके लिए काम कर रहे हैं? तो काम करते हैं, सुबह आते हैं, शाम को बिल्कुल चले सही, जाते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। बच्चे को ला के आपने खड़ा कर दिया कि ये आपके पास काम करता है, और ये इतने सारे बच्चे किसी ने सिखा के भेज दिया। हमको क्या पता, आप तो फंसाने की हमको कोशिश कर रहे हो। अच्छा, ये अब ये हाँ। बच्चा अब मुझे कह रहे हैं, अच्छा ये आपका एम्प्लॉय ही नहीं है? नहीं, वो कारखाना आपका भी नहीं है? बेकरी के मालिक ने मामले की नजाकत को पूरी तरह समझते हुए टीम में हूं कौन की जानिब से किए जाने वाले सवालात के पहले उल्टे सीधे जवाबात देने शुरू किए, और जब उसको कोई बात बनती नजर ना आई तो उसने कारखाने में पैरों से आटा गूंदने के अमल को सही साबित करने के लिए जो कहा वो सुनकर आप तमाम नाजरीन भी टीम में हूं कौन के मेंबरान की तरह हैरान रह जाएंगे कि कोई शख्स खुद को सही साबित करने के लिए किस हद तक जा सकता है। अच्छा, ये सारा आइटम ये बाहर का है, रेडीमेड? कुछ रेडीमेड भी होता है, कुछ हम लोग भी बनाते हैं। आगे बता रहे हैं कल आप। खा के बता रहे हैं? नहीं, मैं नहीं खा रहा, बहुत शुक्रिया आपको। मैं खुद कोई चीज़ ऐसी है तो पहले मैं खाता हूँ। अच्छा, आप लेबोरेटरी का दर्जा रखते हैं, मतलब आप जो चीज़ पहले बनाते हैं वो खाते हैं। पैरों से जो गुंदवाते हैं उसको पहले आप चखते हैं पहले कि पैरों का जायका आ रहा है नहीं आ रहा? जाहिर हमारा कारोबार है भाई, हम तो सारी चीज़ को देखेंगे ना। अच्छा, पब्लिक के लिए हम क्यों ऐसा सोचेंगे कि वो खराब चीज़ खिलाए या कोई गलत चीज़ खिलाए। तो वो खराब चीज़ नहीं थी? नहीं, ये सारा ताज़ा माल है, हम खुद खा रहे हैं। बासी हो रहे हैं, ये देखिए। बाकी देखो ना, रोटी भी बासी हो जाती है, पकाते हैं आप लोग घर पे तो वो भी बासी हो जाती है, मुलायम हो जाती है, जो खा लेते हैं शर्मिंदगी चबा कोई के। नहीं है, अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट कर रहे ये बच्चा, और इस जैसे और भी जो कह रहे हैं 16-17 तो नहीं मिले हमें, 2-3 लड़के थे छोटे और एक ये बड़े थे, इनको हम ले आए। इसको नहीं जानते, इसको नहीं जानते, नहीं। लेकिन ये हम इनको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इनको जानते हैं। थोड़ा सा हटेंगे आप बड़े साहब,
इनको बाहर जरा मोबाइल की सैर करवाएं जरा इनको। बुलाई मोबाइल हैं? बुलाई। अच्छा अच्छा, चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी सी हैं और बकौल इनके कि कुछ रेडीमेड है और कुछ उसी से तैयार किया। बेकिंग का निज़ाम कहाँ पर है आपका? बेकिंग यूनिट कहाँ है? अरे ये पीछे ही है, हैं? पीछे ही है भाई। चलें लेके चलें, बेक होता भी दिखा दें थोड़ा सा। तो आप लोग चाहते क्या हैं? हैं? क्या चाहते क्या हैं आप चाहते लोग? तो कुछ भी नहीं है। फिर अभी अब दुकान पे है, अब आप जो चीज़ पूछ रहे हैं आपको बता दी। अब क्या चेक कराएं, क्या अपने आप को भी चेक कराएं कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्या है, सारा कुछ चेक करा दिया। वो सर मैं खा के मजाक तो बता नहीं कर रहा दिया। ना आपसे। आपका आप कारखाना ये ठीक है, सारी- वहाँ का आपका कारखाना है? गिलास। कारखाना आपका है? हाँ आपका है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपका है, ठीक है। हाँ, अच्छा, और वहाँ पे जो बच्चे काम कर रहे हैं वो भी आपके लिए काम कर रहे हैं? वो काम करते हैं, सुबह आते हैं, शाम को बिल्कुल चले सही, जाते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। साफ सही सुथरा कर रहे हैं और क्या, साफ सुथरा है, कोई साफ मसला नहीं है। करके साफ सुथरा अपने करके अपने चले जाते हैं। बस जो चीज़ वो पड़ी माल है- कहाँ जाता है? ये सप्लाई वाले साइकिल पे आते हैं, वो ले जाते हैं, जिसका दिल चाहे ले जाए। आप ले जाओ, कोई भी ले जाओ, कोई भी ले हमको जाओ, तो पैसे लेना है, माल देना है, बस। और क्या। और वो आप अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, तो बेकिंग निज़ाम तो वहाँ पे नहीं है, बेकिंग का कोई निज़ाम नहीं है। बेकिंग यहाँ पैकिंग कह का रहे नहीं हैं है, वो रखे हुए आपको मैंने दिखा दिए पहले बंद। हाँ। बाकी ये सब आप। तो वहाँ ले चलें जहाँ पे बेकिंग होती है। हाँ ये वहाँ नहीं लेके गया, वहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो क्यों मालिक के नहीं पास भाई? आए थे तो हाँ जी हाँ। बिल्कुल ठीक है वहाँ का और निज़ाम, क्या, जो भी है और क्या। बिल्कुल ठीक है। हाँ, कितनी सैलरी पे मेरे को 10,000 रुपये सैलरी मिलती है और तकरीबन मैं 10 महीने से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये बिस्किट, पापे, चिप्स वगैरह ये मैं खुद ही बनाता हूँ। तीसरा बयान, पहले ये 8 साल से वो है, 8 साल से ये है। इन्होंने बोला वहाँ पे ये 5 साल से हैं और अब ये 10 महीने से। बयान चेक कीजिएगा। हाँ जी, फिर यहाँ पे 10 महीने से काम कर देखो, रहा आप 10 हूँ। महीने दोबारा 10 महीने, ठीक। अब 10 महीने पे कायम रहना या इससे कम कर दोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल कायम है। हम जिस टाइम से काम कर रहे हैं वही टाइम ही 10 बताएंगे। महीने कितने पैसे ये मिलते तो हैं? अभी आप पैसे खड़े हैं। कितने मिलते हैं? मेरे को 10,000 रुपये महीना देते हैं। मैं यही वहाँ देते का जी यही देते हैं? जी जी यही देते हैं। मैं वहाँ का यही ओनर मालिक हूँ। जी जी। ये तो आप मालिक कह रहे हैं आपको। भाई इनका क्या है, ये आके कह देंगे, वो और भी लोग आते हैं एक दूसरे को हटाने के लिए, ये लोग ड्रामेबाजियाँ करते हैं। तो आप ये मतलब आप हैं कौन जो आप ये इतने सवाल मेरे से सर कर रहे मैं हैं? तो मैं जो हूँ इंस्पेक्टर हैं क्या? मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। मैं अच्छा, फिर जो बात आपने पूछी उसका जवाब आपको तहजीब से दे दिया। बिल्कुल, मैंने भी आपने आपसे तहजीब से पूछा, बात मैंने की, कोई आपसे बदतमीजी बच्चे तो को नहीं ला के आपने खड़ा कर दिया कि ये आपके पास काम करता है, और ये इतने सारे बच्चे किसी ने सिखा के भेज दिया। हमको क्या पता, आप तो फंसाने की हमको कोशिश कर रहे हो। अच्छा, ये अब ये हाँ। बच्चा अब मुझे कह रहे हैं, अच्छा ये आपका एम्प्लॉय नहीं है? नहीं, वो कारखाना आपका भी नहीं है? अभी तो आपने बोला था, मैं रिवाइंड कारखाने करके को तो दिखाऊं मैंने आपको? मना नहीं किया, आपको बोला कारखाना देख लो, सफाई सुथरा ये सब नहीं, जहाँ काम से हो मैं रहा इसको है। लेके आया वो नहीं है आपका? नहीं हैं? वो आपका नहीं है? नहीं, नहीं तो वो कारखाना भी इन्हीं का है और वो जो है ना काम भी मैं इन्हीं के पास करता। अभी तो अभी आप आए हैं तो ये अभी नहीं मान रहे। नहीं तो मैं वहाँ का ओनर हूँ, वहाँ पे काम मैं ही संभालता हूँ। बगाए यहाँ पे डीलिंग करते हैं बाहर साइडों पे कर। जी यहाँ पे आते हैं? ये आते हैं बहुत, हफ्ते में एक दफ़ा आया, चक्कर लगाया, काम वाम देखा, फिर चले गए अपना। अच्छा। मटीरियल वगैरह जो कम पेशी हुई वो हमें पूरा करके दिया। हाँ। उसके बाद बनाना संभालना सब हम ही है। बगाए सिप्लाई वगैरह खुद ही करते हैं। अब सिप्लाई आ जाती है उनको पता, हम तो फिलहाल इनके पास काम करने वाले हैं। जितना अच्छा। हमें पता है हमने आपको बताया। अब मसला ये है कि ये इनको मानने से इनकार कर रहे हैं। सर थोड़ा सा तो कर लें शर्म, अब तो मान लें कि शर्म ये तो जब करे ना, कोई गलत काम कर रहे हैं, अभी लाके उसको खड़ा कर दिया, क्या नाम है, वो कह रहा है कि जी हम इतनी तनख्वाह देते हैं, इतने दिन से काम करते अब हैं। मान ही नहीं बोला, रहे। कहाँ से गलती माने? ये हो गई कि इनको वहीं बुलाना था। गलती ये हुई हमसे कि हमें इनको वहीं बुलवाना था, हम इनको यहाँ ले आए, ये गलती की हमने। गलती अगर क्या की? आपको वहीं बुला लेते तो तो ज्यादा पहली बेहतर दफे रहता। इत्तेफाक पड़ा हम लेकिन हम आपको। देखना चाह रहे थे ना बेकरी का भी सामान निजाम देखना चाह रहे थे, बेकरी का निजाम क्या है। सामने सारा विज्ञान ये रखा हुआ है। कह रहे कुछ रेडीमेड है, कुछ जो है हमारे उन्हीं जो वहाँ से आपको चीज़ें बन मैंने रही खा के हैं वो दिखाया चीज़ें है। इस्तेमाल हो रही हैं इसमें। हैं? आपको मैंने खुद खा के बहुत दिखाया अच्छी बात है, ऐसी बहुत सारी फिर? चीज़ें हैं। हाँ। एक जगह मैं जो कुछ मुरब्बा होगा मुरब्बे पहले- वाला था, हाँ। मुरब्बे के ऊपर गया था तो हाँ। उन्होंने वो मुरब्बा हाथ से निकाल के खाना शुरू कर दिया था कि बहुत अच्छा है और सेहतमंद मुरब्बा है। तो कोई चीज आप ये तो गलत कोई तो इसमें साबित दो राय करें नहीं ना है। भाई। बेकरी के मालिक ने अपने अमल को दुरुस्त साबित करने के लिए दुनिया जहान की बेशुमार बातें कर डाली, लेकिन टीम मेहुकौन को अपनी बेकरी के बेकिंग सेटअप के बारे में पूछे जाने वाले सवालात का एक भी तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। और उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह थी कि सारी बात समझने के बाद भी उसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी या निदामत मौजूद नहीं थी। पैरों से गूंद रहे हो सही तो वो है? पाक साफ होके कर रहा है ना, पाक साफ होके कर रहा है। नमाज पैरों पढ़ने के लिए पैरों से नहीं जा रहा अल्लाह के घर में क्या? आज के बाद आप सब वजू जो है करके? अपने घरों में पैरों से आता घूमने नहीं, पाक नहीं। साफ
पाकिस्तान होता है, मशीन है हमारे पैरों पास से इतने बुनना। वसाइल नहीं है ना कि इतना बड़ा कारोबार थोड़ी है हमारा ये। तो फिर हाथ से कि नहीं इतनी बुनते? बड़ी बेकरी थोड़ी है। फिर? ये छोटा मोटा माल रखा हुआ है आपके सामने भाई, ये हो जाता है बस। और क्या। और इसके अलावा कुछ इतना नहीं। कोई थोड़ी है, वो थोड़ा बहुत कारखाने में अपना ये छोटा मोटा अब मान लिया बना आपने, लेते अब हैं। मान लिया, अब इसको भी मान लें। किसको मान लें? हाँ। इसको मैं कैसे मान लूँ सर मुझे वहाँ ले चलें जहाँ पे बेक हो रहा है, भाई? वो क्या आपको क्या मसला क्या है? वहाँ तो ले चलें आप मुझे। चाहते हैं क्या है? कुछ भी नहीं चाह रहा मैं। फिर ये दिखा आप दें। तो ऐसे बात कर रहे हैं कि ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ। मैं तो एक जगह से होके आया हूँ ना। हमें तो इलाका मकीन ने बोला था कि यहाँ पे जहाँ पे वो जो बच्चे काम कर कोई रहे हम क्या डाकू हैं नहीं, क्या? डाकू नहीं है आप। फिर? आप डाकुओं से बड़े हैं, मसला ये है। डाकू है अभी आप। लोग तो डाका मारते हैं, चीजें चुरा लेते हैं ना। आप तो इंसान को मारने के लिए वो दूर तक जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज साबित करें आप, कोई हम नहीं दिखा सकते आपको कुछ भी, जाए अपना काम करें। कुछ भी नहीं दिखा रहे। नहीं। तो फिर इनसे इनको आपको पता है एक तो जगह देखी हुई है? जी नहीं देखी मैंने, वाली जगह नहीं देखी? नहीं, वाली जगह नहीं देखी, इसके अलावा बस। और कितने कारखाने पता है? उसके अलावा मेरे को कोई पता नहीं, बस जहाँ से अभी आप मेरे को लाए वहीं काम करता हूँ। और तो इनकी साइटें इनको पता होगी, मेरे को मेरी साइट का पता है बस। बस जी सर। और कितनी है? भाई आप कौन से महकमे से आए हैं जरा मुझे ये तो मैं समझाएं। समर टीवी से आया हूँ सर। हाँ? समर टीवी से आया हूँ। समा टीवी से आए तो आपको सारी बातें बता तो दी हैं हमने कि आप डबल क्या सारी चीजें बताएं कि हम इतने यूं हैं फलाना। तुमको गल्ला भी दिखा दें कि हम निकाल के कि इसमें कितने अच्छा, नोट इनको पड़े थे। कोई शर्मिंदगी नहीं है बड़े साहब को। और हाँ। मैं इनसे ज़्यादा बहस भी नहीं कर रहा। हाँ। फिलहाल इनको लेके जा रहे हैं वापस। और अब ये अगर थाने में बंद होगा तो फिर आपको आना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो मैं तो जब आऊंगा जब मैं इसको जानता ही नहीं हूं। बस अब ये किसी को भी अब ये बंद आएंगे करो। जरूर, हाँ। क्योंकि जब वहाँ पे सील लगेगी हाँ। बंद होगा तो इंशाल्लाह आप जरूर आएंगे। अरे देख लेंगे यार। अब इनको लेके चल रहे हैं, इनको लेके चल रहे हैं। और इंशाल्लाह अब जो है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल सर, हाँ अब मैं जा रहा हूँ और थाने में मुलाकात होती है इनसे। बेकरी के मालिक की जानिब से कारखाने में काम करने वाले मुलाजिम को अपना कारीगर मानने से साफ इनकार करने पर टीम मैं हूं कौन ने कारखाने में छोटे बच्चों के साथ इंतहाई कराहत आमेज अंदाज में पैरों से आटा गूंदने वाले कारीगर सरफराज को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया, ताकि बेकरी और कारखाने के मालिक के हवाले से पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके कानून के मुताबिक कोई एक्शन ले सके। अच्छा, अभी भी इसी बात पे मजीद हो के जी सही पैर से गूंदना जो है बिल्कुल ठीक रहता है? जी बिल्कुल ठीक रहता है, इसमें कोई शर्म नहीं है? नहीं शर्म की बात नहीं, हमारा काम गंदगी भी नहीं है, कोई गंदगी भी नहीं है? नहीं गंदगी नहीं, हम बेहतरीन लोग काम अपना होता है। हाथ पैर मुँह हाथ धो के करते हैं, ये साफ सुथरी हो के करते हैं, साफ सुथरे हो के करते हैं ये काम। साफ सुथरे होकर काम करते हैं जी। मतलब कोई गंदगी इसमें नहीं है? नहीं नहीं गंदगी नहीं है कोई भी ऐसी कोई ऐसी- चीज़ नहीं है? नहीं नहीं है? जी नहीं। तो अभी ये मालिक को अपने खुद ही बुलाएंगे और इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे तो नहीं ऐसे, और इनको लेके जाएंगे और देखते हैं मज़ीद क्या इस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि बकौल इनके कोई जुर्म तो है नहीं है। जी जुर्म नहीं है, जुर्म हमारा नहीं है। काम है, बकौल इनकी कोई जुर्म नहीं है, काम है ये अगर ये हमारा। जुर्म होता तो इनको तो बहुत बड़ी सज़ा होती या बहुत बड़ा जुर्माना होता। लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे इदारे जो इन चीज़ों को देख सकते हैं और इन चीज़ों पे कार्रवाई कर सकते हैं, जुर्माने कर सकते हैं, इन चीज़ों को सील करा सकते हैं, वो शायद ये करवाने के लिए शायद है नहीं और कोई भी कार्रवाई इनके ये अमल में नहीं आती। तो थाने तो लेके जाऊंगा इनको और इनके मालिक को जो बड़े साहब थे उनको ज़रूर बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि ये ऐसा क्यों किया उन्होंने। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से आकर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पे लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।